श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो विराट जगत के कारण है यदुवंश में प्रकट हुए। आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव कसाई, पशुघाती या अपने को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर मेरे बाबा अर्जुन तथा अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थली रूपी सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्मदेव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती। मेरे पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस दुर्लंघ सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया मानो कोई गोकुल का चिन्ह हो। चूँकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, अतः उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया, जो कौरवों तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था और जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट प्राय कर दिया था। अपनी शक्ति से प्रकट होकर हरेक को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया। कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए। हे श्री सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता तो यह कैसे संभव हो पाता कि वे पहले देवकी के गर्भ में रहते और बाद में रोहिणी के गर्भ में। कृपया मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। भगवान कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने को वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया? यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे? भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे, तो वहाँ उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी माता के भाई मामा कंस को क्यों मारा, जबकि शास्त्र ऐसे वध की रंच मात्र भी अनुमति नहीं देते? भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वे मानव के रूप में प्रकट होते हैं। वे वृष्णि के वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे? उनकी कितनी पत्नियां थीं? वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे? हे महामुनि, आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतएव उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिनके बारे में मैंने पूछा है तथा उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं उन सबको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र शौनक ऋषि, परम आदरणीय व्यासपुत्र भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के सुख प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, चूँकि आप वसुदेव की कथा के प्रति अत्यधिक आकृष्ट है, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है।
चूँकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, अतः निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य तथा अधर लोकों को पवित्र बनाने वाली है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है तो तीन प्रकार के व्यक्ति, वक्ता या उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्भित लाखों असुरों की सेना से बोझिल हो उठी, तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखियारी असुरपूरित नेत्रों से भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और उनसे अपनी विपदा कही। विपदा सुनकर ब्रह्मा जी, माता पृथ्वी, शिवजी एवं अन्य समर्थ देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुँचे। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परम ईश तथा हर एक का पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने बड़े ही मनोयोग से पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्रों के पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। ब्रह्मा जी जब समाधि में थे, भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष क्षीरोदक साई विष्णु का आदेश सुनो, जो बिना देर लगाए उसे ध्यानपूर्वक पूरा करो। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया, हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहे, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों तथा पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में स्वयं प्रकट होंगे। अतः देवताओं की सारी स्त्रियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है, जो अनंत कहलाता है। वह इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व यह आदि संकर्षण कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होगा। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति, जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह देवताओं को सलाह देकर तथा माता पृथ्वी को आस्पद करते हुए अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी, जो समस्त प्रजापतियों के स्वामी होने से प्रजापति पति कहलाते हैं, अपने धाम ब्रह्मलोक लौट गए। प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया सुरसेन मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए गया। वहाँ उसने माथुर तथा सुरसेन नामक स्थानों का भोग किया। उस समय से मथुरा नगरी सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ कृष्ण का नित्यवास है। कुछ समय पूर्व देववंश या सूरवंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। विवाह के बाद वह अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घर लौटने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हुआ। राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़ों की लगामें अपने हाथ में थाम ली और स्वयं रथ चालक सारथी बन गया। वह सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा था। देवकी का पिता राजा देवक अपनी पुत्री को अत्यधिक स्नेह करता था। अतः जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए, साथ ही 10,000 घोड़े, 18,000 रथ तथा 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह अलंकृत युवा दासियाँ दी। हे प्रियपुत्र महाराज परीक्षित, जब दूल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे तो उनकी शुभ विदाई पर शंख, तुरी, मृदंग तथा नगाड़े एक साथ बजने लगे। जब कंस घोड़ों की लगाम थामे मार्ग पर रथ हाँक रहा था तो किसी अशरीरी आवाज़ ने उसको संबोधित किया, अरे मूर्ख दुष्ट,
तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोज वंश का अधम व्यक्ति था, क्योंकि वह ईर्ष्यालु तथा पापी था। इसलिए उसने जब यह आकाशवाणी सुनी तो उसने बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ से अपनी तलवार निकाली। कंस इतना क्रूर तथा ईर्ष्यालु था कि वह निर्लज्जतापूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। अतः उसे शांत करने के लिए कृष्ण के होने वाले पिता महात्मा वसुदेव ने उससे निम्नलिखित शब्द कहे। वसुदेव ने कहा, साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति एक स्त्री को जो उसी की बहन है विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर मार कैसे सकता है? हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के साथ ही मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर से 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में परिणत हो जाता है, तो शरीर का स्वामी जीव सतत अपने सकाम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्व से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अगला शरीर प्राप्त होने पर वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। जिस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपना एक पांव जमीन पर टिकाता है और फिर दूसरे पांव को उठाता है, जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा पहले एक पत्ती पर बैठता है और फिर इसे छोड़कर दूसरी पत्ती पर जाता है, उसी तरह जब बद्ध जीव दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है तब पिछले शरीर को त्याग देता है। किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने इस शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है तथा देहांतर प्राप्ति ही। मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार शरीर विशेष प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी कोप और कुछ। इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकतावादी विचारों में मग्न रहता है तो वह अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति के गुणों से विचलित होने के कारण वह मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। चूँकि ईर्ष्यालु है, अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों? अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड़ प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निस्संदेह यह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ कंस, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। अतः वसुदेव के सदुपदेशों से उसे न तो समझाया बुझाया जा सकता था, न ही भयभीत किया जा सकता था। उसे इस जीवन में या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की कोई चिंता नहीं थी। जब वसुदेव ने देखा कि कंस देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है तो उन्होंने गंभीरतापूर्वक कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देवधारी का यही कर्तव्य है। यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके तो मृत्यु को वर्ण करने वाला
मनुष्य अपराधी नहीं है। वसुदेव ने विचार किया, मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्रों के हाथों मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूँ, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे, और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है तो इसका कारण प्रारब्ध है। इसी तरह जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता। वसुदेव ने बुद्धिमत्तापूर्ण विचार कर आदरपूर्वक पापी कंस के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। वसुदेव का मन चिंता से पूर्ण था, क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर निर्लज्ज पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। वसुदेव ने कहा, हे भद्रश्रेष्ठ, तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूँगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। तत्पश्चात प्रतिवर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह उनके 8 पुत्र तथा सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। वसुदेव अत्यधिक विवल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्होंने बड़ी ही वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं उनके लिए क्या पीड़ादायक है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित है। जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी व्यक्ति वस्तु नहीं त्याग सकते। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतान उसे सौंपने में संभाव बने रहे तो वो अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए यह कहा, हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को घर वापस ले जा सकते हो। मैं तो तुम्हारी देव और देवकी की 8वीं संतान से चिंतित हूँ, जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। वसुदेव मान गए और वे अपना पुत्र घर वापस ले गए, किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्मसंयमहीन व्यक्ति था। अतएव वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी वाले तथा उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक की ही वासी थी। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की वासी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र संबंधी शुभचिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। एक बार नारद मुनि कंस के पास गए और उसे यह बताया कि पृथ्वी के अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला। इस तरह कंस अत्यधिक भय तथा संशय में पड़ गया। नारद ऋषि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया और उनके लोहे की जंजीरें डाल दी। कंस ने इस भविष्यवाणी से सशंकित होकर कि विष्णु उसका वध करेंगे, हर संतान को इस आशंका से कि वह कहीं विष्णु न हो
एक एक करके मार डाला। इस पृथ्वी पर इंद्री तप्ती के लालची राजा प्रायः सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वे अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी, यहाँ तक कि अपनी माता, भाइयों, पिता या मित्रों का भी वध कर सकते हैं। पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नामक महान असुर था और विष्णु द्वारा मारा गया था। नारद से यह जानकर कंस यदुवंश से संबंधित हर किसी से द्वेष करने लगा। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को, जो यदु, भोज तथा अंधक वंशों का राजा था, बंदी बना लिया। उसने वसुदेव के पिता सुरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और इन राज्यों पर स्वयं शासन चलाने लगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम